वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा नहीं रहा होगा। चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं और जैसा कि पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट था कि एसटीडी और ये सब चीज़ें कुछ हो सकता है बढ़ाई जाए, और आज उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो उसी की वजह से आप देख पा रहे हैं मार्केट में अच्छी खासी गिरावट रही, लेकिन आप अगर देखें तो लेवल टू लेवल चीज़ें रहीं। और सिंपल सी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार अब कैसे क्या करेंगे। तो आप बस एक मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। आपको लॉन्ग टर्म में तो जो दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको बढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि पहले तो था 0% था, कुछ भी नहीं था ऐसा। फिर उसमें 10% कर दिया, अब 12.5% कर दिया है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल बनाते हैं, सोचते हैं कि एक किसी स्टॉक्स में अच्छे से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनेगा, उस पे चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। तो कुछ तो है जो अच्छा नहीं हुआ है। और साथ में बहुत सारे लोग जो इंट्राडे करते हैं, एफएनओ ट्रेड करते हैं, उनको एसटीडी थोड़ा सा अब बढ़ा दिया है। तो चीज़ें वहाँ भी अच्छी नहीं है, और उसी के चलते आज के दिन में आप देख पा रहे हैं सीधा 500 से 600 पॉइंट के करीब 500 पॉइंट बैंक निफ्टी और ये 300 पॉइंट निफ्टी दोनों ही में ही गिरावट देखने को मिली है। पता ना क्यों ऐसा लगता है इन लोगों को कि ट्रेडिंग में आप कोई जैसे ड्रग्स का नशा हो कि लोग छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई व्यक्ति बहुत लंबा समय देने के बाद अपना कोई स्किल डेवलप कर रहा है, फिर थोड़ी सी कैपिटल बना पा रहा है, उस पे आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और अदर कंट्रीज़ में आप देखें तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेडिंग होती है। बहुत परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखें तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं ट्रेडिंग। इंडिया में मुश्किल से 10% का रेशियो है, फिर भी इसको इंक्रीज करने की कोशिश ना करके इस तरह के टैक्स लगा के और इसको मोटिवेट कर रहे हैं। पता नहीं क्या तो है, इसके चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल उसको छोड़ो, हमें सिंपल सा करना क्या है कि लॉन्ग टर्म गेन की तो और जो शॉर्ट टर्म गेन है उसको तो देना ही देना रहेगा। लेकिन आप अगर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है एसटीटी, उससे अगर डर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता है। अब सिंपल सा है कि आप बहुत ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरडे में 10 से 15, 20 से 25 ट्रेड ले रहे हैं, तो आप सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये भारी पड़ने वाला है। तो सिंपल सा इसका करना क्या है, इसमें आपको सिंपल सा यही करना है कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना है सही से, कि आपका जो विनिंग रेशियो है ट्रेड का, उसको बढ़ाना है। विनिंग रेशियो का इन द सेंस ये है कि आपको पहले 6 ट्रेड ले रहे थे, तो अब 3 ट्रेड लो, 3 ट्रेड में ही आपको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना है। सिंपल सा यही है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है बिल्कुल भी, तभी आप एसटीडी को डिफीट कर पाएंगे। अन्यथा आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से अभी ब्रोकरेज चला जाता है, उसमें भी अब ये बढ़ा दिया गया है। तो चीज़ें ओवरऑल आपका टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस दोनों में ही आपको बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, एक अपना जो विनिंग रेशियो है उससे चेंज करें, रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, और जो ट्रेड आपको बन रहा है कि हाँ इसमें हमें कुछ बन पाएगा, वहीं अपने सेटअप के अनुसार ही ट्रेड डालें। अननेसेसरी कोई भी ट्रेड डालते हैं तो आपको लॉस तो होगा ही होगा, साथ में जो आज अनाउंसमेंट हुआ है और चीज़ें बढ़ी हैं तो उसके साथ और बड़ी मार हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसको डिफीट करना है। रही बात लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन की, तो उस पे तो वही देना ही रहेगा। अब क्या किया जा सकता है, उसमें सिंपल सा यही है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें और बहुत लंबे समय तक उसको ना रोक के हल्के हल्के समय पे ही उसको अगर प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं तो डेफिनेटली उससे बच सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 6 से 8, 10 दिन, 15 दिन रोकते हैं, उसके बाद अपनी पोजीशन काट देते हैं। तो सिंपल सा इस तरह से करके बच सकते हैं। और ओवरऑल अगर आज के लेवल्स की बात करें तो सिंपल सा था, 52,200 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, वहीं से सीधा धड़धड़न नीचे। और आप देख पा रहे हैं जो एक सपोर्ट थी 52,750 की, वहीं जाके क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन में देखते हैं कि कैसे क्या रहता है, क्योंकि इम्पैक्ट कुछ और रहेगा कल के दिन भी चीज़ें, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। थोड़ा सा ही करेक्शन आया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है। सिंपल सा है कि इस सपोर्ट को अगर बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट करती है और कल के दिन में अपसाइड यहाँ से निकलती है तब तो ठीक है, और वरना अगर नीचे की तरफ जाती है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। लेकिन आप अगर ये देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल हुआ था, लेकिन इतनी रिकवरी भी आई है, तो रिकवरी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दे रही है। कल के दिन में अगर हमारे लेवल्स की बात करें तो सिंपल से ये रहेगा, यहाँ पे कहीं ओपन हो और 52,200 को ब्रीच करके अपसाइड निकलती है
देंगे तो हम फिर अपसाइड हो जाएंगे और कॉल की तरफ जाएंगे, और यहाँ से अगर डाउन साइड ओपन होता है सीधा नीचे की तरफ निकलता है तो हम फिर पुट की तरफ जाएंगे। लेवल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा लेवल्स मार्क नहीं करने हैं, सिर्फ सिंपल से यही मार्क करने हैं। पहले तो हमें 52,200 को ब्रीच करें, 52,360 को ब्रीच करें, अपसाइड ऑन हो जाएगा, फिर हम आराम से कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी चीज़ें ऐसे ही हैं, कुछ स्पेशल नहीं है। 24,500 से ऊपर था तब तक तो ठीक था, लेकिन आप देख पा रहे हैं 24,500 से नीचे क्लोजिंग हुई है। तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि कल के दिन में 24,500 को ऊपर की तरफ ब्रीच करें, और 24,600 का जो रेंज है इसको 650 की रेंज है, इसको ब्रीच करें, तब हम इसको अपसाइड मानेंगे और कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ देखें तो 24,000 तक आज के दिन में टच किया है, 24,050 तक माने, 24,070 तक, तो इसको अगर ब्रीच करता है तो डेफिनेटली पुट की तरफ जाएंगे। लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। अब मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, अननेसेसरी ट्रेड में ना फंस के बहुत ही अपने सेटअप बनने के बाद अपने आपका पूरी तरह से लग रहा है कि हाँ कुछ अगर हम इसमें डालेंगे तो कुछ विनिंग रेशियो हमारा सही रहेगा और कोई भी ट्रेड लेने के बाद हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, तब तो ठीक है। वरना अगर आप लॉस कर रहे हैं, साथ में आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं, तो बहुत लंबा आपका लॉस हो सकता है। और बड़ी मार से बचने के लिए सिंपल से यही ओवर ट्रेडिंग से बचें। साथ में जो भी ट्रेड आपका बन रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए, आपके विनिंग रेशियो को देखते हुए और पूरी तरह से सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड करें, तभी आप इसको डिफीट कर पाएंगे। कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे लाइव मार्केट में। आज तो जो रहा था जैसा भी था, कल देखते हैं क्या रहता है। डेफिनेटली कल अच्छा ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि चीज़ें देखो, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था 0% था, 10% आया, तब भी एकदम से इस तरह की चीज़ें बनी थी। लोग फिर भी ट्रेडिंग छोड़ के नहीं भागने वाले थे, और फिर उसके बाद आज 12:30 हो गया है तब भी छोड़ने वाले हैं। बस चीज़ें थोड़ी सी हमें अपनी तरफ से मॉडिफाई करनी है, उसकी आवश्यकता है, और जो चीज़ करनी है वो तो करनी है। उसके लिए बस सिंपल सा यही है कि अपना तोड़ अपने आप से खुद से निकालें, सिंपल सा जैसे ओवर ट्रेडिंग से बचें। विशेष तौर पे लेवल टू लेवल ट्रेड करें, अपना सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड करें। तो ठीक है, कल मिलते हैं, और लाइव करूँगा, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पे अच्छे ट्रेड। तो डेफिनेटली मेरे चैनल को ऐसी प्यार बनाए रखिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।